नमस्कार दोस्तों, मैं उदित स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ में, जो आज आपके लिए लेकर आया हुआ है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ग्रुप आपके लिए पेड कोर्सेज भी लेकर आया हुआ है। आप पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को इस लिंक के थ्रू जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो हाँ, शुरू करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? एक, ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 होती है। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। यहाँ पर हम देख लें भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ऊपर की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो चौथा स्टेटमेंट है √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर होना चाहिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट √2 को हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 डॉट 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 ऐसे रिपीट होती रहती है। हाँ, तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है और पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 35 संख्याओं का सम ज्ञात करेंगे। 35 गुणे 22 इक्वल टू 770 और हमको दिया हुआ है पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है। तो पहली 17 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? 17 गुणे 19 इक्वल टू 323 और अंतिम 17 संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? 17 गुणे 20 इक्वल टू 340। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 35 संख्याओं का सम है वो 770 है और पहली 17 संख्याओं का जो सम है वो 323 है और जो अंतिम 17 संख्याओं का सम है वो 340 है। और अगर हम 35 संख्याओं के सम में से पहली 17 संख्याओं के सम को और अंतिम 17 संख्याओं के सम को माइनस कर देंगे तो 18वीं संख्या आ जाएगी। 770 माइनस का 323 माइनस का 340 इक्वल टू 107। तो इसका जो आंसर होगा वो भी ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क का। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और वह साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। तो टोटल वर्क कितना दिया हुआ है? 40 आदमी 30 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 40 गुणे 30 इक्वल टू 1200। तो जो हमारा टोटल वर्क दिया हुआ है वो 1200 दिया हुआ है और प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो जो शुरुआत के 10 दिन हैं वो तो 40 आदमी ही करेंगे। 40 गुणे 10, तो शुरुआत के 10 दिन का जो काम हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। अब 10 दिन के बाद 5 आदमी चले गए तो बचे कितने आदमी? 35 आदमी। तो 35 आदमी फिर अगले 10 दिन काम करेंगे, तो हमारा काम अगले 10 दिन कितना होगा? 350। फिर अगले 10 दिन के बाद 5 आदमी फिर चले गए तो कितने आदमी बचे? 30। तो अगले 10 दिन 30 आदमी काम करेंगे तो हमारे पास काम कितना होगा? 300 काम होगा। अब देखेंगे हमको कितना काम कराना था? 1200। इन सबको ऐड करेंगे, 1200 काम क्या हो गया? तो इनको जब ऐड करेंगे आप तो 0 5 4 3 7 7 3 10 1050 आ गया। हमको काम कितना कराना था? 1200 कराना था। 1200 में हमारा 1050 काम हो चुका है। अब कितना काम बाकी है? 150 काम बाकी है। तो 150 काम के लिए कितने लोग बचे? 30 लोग में से 5 लोग फिर चले जाएंगे, बचेंगे कितने? 25 लोग। तो 150 काम ये 25 लोग करेंगे। तो 150 काम अगर 25 लोग तो कितने दिन में काम होगा? 25 एकन्नम 25 छक्का 150, 6 दिन में काम होगा। तो टोटल वर्क डन होने में कितना टाइम लगा? 10 10 20 10 30 और 6 36, टोटल 36 दिन लग गए पूरा काम खत्म होने में। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर
एक ग्राहक 240 में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, बट हम जो सबसे बेस्ट मेथड है उससे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो नया मूल्य इक्वल टू लागत इनटू कमी परसेंट अपॉन का 100 इनटू अधिक मात्रा, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट अभी क्वेश्चन को अगर ये सॉल्व चेंज कर देते, यहां पर 25% कमी की जगह 25% वृद्धि दे देते, तो हम लोग यहां पर भी कमी परसेंट की जगह क्या कर लेते, वृद्धि परसेंट। और जब वृद्धि होती मूल्य में तो डेफिनेटली हमको समान क्या मिलता, कम मिलता। तो जो यहाँ अधिक मात्रा है वहां पर क्या कर लेते, कम मात्रा। तो हमारा यही फॉर्मूला चेंज होकर के नया बन जाता। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे और आंसर निकालेंगे। लागत 240 रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, इनटू कमी परसेंट कितना है, 25% की कमी हो रही है, अपॉन का 100 इनटू अधिक मात्रा, कितनी हमको अधिक मात्रा मिल रही है, 2 किलोग्राम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 30 रुपीज आएगा। तो चीनी का नया मूल्य कितना हो गया, 30 रुपीज पर केजी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने माना कि ये 7 है और ये भी 7 है और ये हो गई 15, दो बराबर भुजाएं हैं वो 7 7 है। तो इसको ऐड करेंगे, परिमाप निकालना है, क्योंकि हमको परिमाप कैसे निकलता है, परिमाप निकालने के लिए हम लोग सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, सारी भुजाओं का योग। तो 7 + 15, जब इनको आप ऐड करेंगे तो 29 आएगा। और 29 जो कि बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा है, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। और यहां पर आप ऐड करिए कोई भी दो भुजाएं लेकर के, 7 + 7 इज ग्रेटर देन 15, जो कि रॉन्ग हो गया। तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब इस बार 15 वाले को इक्वल करेंगे, जो बराबर साइड्स हैं हमारी वो 15 वाली होंगी। 15 यहां पर कर लीजिए और 15 यहां पर 7 हो जाएगा। तो 15 + 15 + 7 हमने ऐड कर दिया परिमाप निकालने के लिए, तो यहां पर आ गया 37, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो इसमें भी दो भुजाओं को ऐड करिए आप, 15 + 15 ये ग्रेटर देन है 7 से। क्यों, क्योंकि 15 + 15 30, जो 7 से। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड दे रखी है वो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। चलती हुई रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये ट्रेन का क्वेश्चन है और ट्रेन के क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वह अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर चलती है। और जब ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल या किसी आदमी को क्रॉस करती है तो वह केवल अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले, क्योंकि टाइम यहां पर सेकंड में दिया हुआ है, तो इसकी स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगी जो इसकी स्पीड आएगी वो आएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 20 और कितने सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 30 सेकंड में, तो इंटू 30। तो आंसर आ गया 600 मीटर। जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी है, वो आदमी को, किस प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को क्रॉस कर रही है, तो 18 सेकंड में पार करती है। तो जब वो आदमी को क्रॉस करेगी तो अपने लंबाई के बराबर चलेगी। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस निकालने के लिए,
तो 18 इंटू 20 कितना आ गया 360। 360 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है, और यहां पर हमने निकाला ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 है। तो प्लेटफॉर्म की कितनी बचेगी 600 माइनस का 360, जब इसको आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वार्षिक आमदनी का अनुपात दे रखा है। जो ए और बी की वार्षिक आमदनी का अनुपात 9:8 दे रखा है, और उनके खर्चे का अनुपात 5:4 दे रखा है, और दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 बचा पाते हैं। मतलब उनकी जो सेविंग्स है वो 5,000 है। तो वाई का हमको खर्चा निकालना है, वाई का हमको क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है, कितना खर्च करता है वाई। तो यह रेशियो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ए और बी का क्या दे रखा है, यहां पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। इनकम का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 9:8, 9 और 8। और उनके खर्चे एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, कितना, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:4, यानी कि 9 रुपए कमाता है ए और उसमें से 5 रुपए खर्च कर देता है। तो सेविंग कितना करता है, सेव करता है, वो कितना करता है 4 रुपीज। और यहां पर बी 8 रुपीज कमाता है और 4 रुपीज खर्च कर देता है। तो बी कितना सेव करता है, बी भी जो सेव करता है वो 4 रुपीज सेव करता है। दोनों व्यक्तिगत, तो यहां पर इंडिविजुअल जो सेविंग्स दे रखी है वो 5,000 दे रखी है, तो हमको, और यहां पर हमने रेशियो में कितनी सेविंग्स निकाली 4, तो 4 इक्वल 5,000, तो 1 इक्वल 5,000 अपॉन का 4। और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वाई का खर्चा कितना है, वाई का खर्चा 4, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 5,000, यानी कि जो वाई का एक्सपेंडिचर है वो भी कितना है 5,000 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम का चाय उत्पादन तमिलनाडु के चाय उत्पादन से 100% अधिक है, तो तमिलनाडु के आधे चाय उत्पादन को असम के चाय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में दिखाइए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे असम का और यहां तमिलनाडु का। असम का दे रखा है वो 100% अधिक है, तो हमने माना तमिलनाडु में 100 होती है, तो यहां कितनी होगी 200। और क्वेश्चन बोल रहा है कि तमिलनाडु के आधे चाय उत्पादन को, तो तमिलनाडु का आधा चाय उत्पादन कितना हो जाएगा 50, पहले 100 हो रही थी अब आधा हो गया तो 50। और हमको इसको परसेंट में निकालना है, यानी कि 50 अपॉन का किसके परसेंट के रूप में, असम के चाय उत्पादन। तो असम में कितनी हो रही है 200, क्योंकि असम में उतनी ही और बोला है, इनटू का परसेंट का बोला है तो 100 का मल्टीप्लाई। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का। जब आपके पास दो चालें दी हो तो एवरेज स्पीड निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, क्या है 2xy अपॉन का x प्लस वाई, जहां पर x क्या है पहली चाल और y क्या है दूसरी चाल। तो पहली चाल क्या है 2 इंटू एक्स, पहली चाल क्या है 20 इंटू का y, दूसरी चाल क्या है 30 अपॉन का 20 प्लस 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 24 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी कि पूरी यात्रा की जो औसत चाल है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। बट यहां पर हमको दो चालें ना दे करके तीन चालें दे रखा होता, यानी कि यहां पर अभी क्या दे रखा है हमारे पास 2 स्पीड्स हैं, तो हमको एवरेज निकालना था, बट 3 स्पीड्स दे रखा होता तब एवरेज कैसे निकालते। उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का। जब आपके पास 3 स्पीड्स दे रखी हो 3 इंटू एलसीएम अपॉन का इनकी क्षमताओं का योग, यानी कि इनकी स्पीड का योग, स्पीड का सम। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, एक ऑफिस में 72% कर्मचारी कॉफी पीते हैं और 44% कर्मचारी चाय पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी कॉफी या चाय अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो, तो कार्यालय में कुल कर्मचारी ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर्स में देखने को मिलता है और ये बच्चे क्या करते हैं अक्सर रॉन्ग कराते हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है।
तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले 72% कर्मचारी कॉफी पीते हैं और 44% चाय पीते हैं। तो 72% कॉफी पीते हैं, 44% चाय पीते हैं। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 116। और कोई भी चीज परसेंट में हमेशा 100 होती है, तो कितना ज्यादा हो गया, 16। अब ये 16 कौन से ज्यादा है, जो दोनों पी लिए, यानी कि चाय भी पिए और कॉफी भी पी लिए। तो यानी कि 16 की वैल्यू जो है वो 40 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू कितने के इक्वल होगी, 40 अपॉन का 16 के। और हमको निकालना क्या है, कार्यालय में कुल कर्मचारी। हमने कार्यालय में कुल कर्मचारी यानी कि परसेंटेज का क्वेश्चन है ये, जो कि 100 हमेशा होता है। तो यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्यालय में कुल कर्मचारी निकल आएंगे, जो कि क्या आएगा सॉल्व करने पर 250। यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये थे हमारे मैथ के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अपने सजेशंस हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। आने वाले पेपर्स की सारी जानकारी के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। थैंक यू।